हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं बताने वाली हूँ इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू मतलब इसका पूरा आज मैं बताऊंगी प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है, कैसे अप्लाई करना है, किस ऐप से अप्लाई करना है, मैं सब कुछ बताऊंगी। ये वीडियो भले ही लंबा होगा बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू। तो इसके लिए आपको साइट पे जाना होगा। एक मैप एविएशन करके ऐप आता है, इस पे जाइए। इस ऐप पे जाने के बाद आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप डोमेस्टिक में हमारा पूरा इंडिया का एयरलाइंस होता है, तो आप उसमें जाइए। फिर आप जिस कंपनी के साथ इंटरव्यू देना चाहते हैं, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, आकाशा हो गया, स्पाइसजेट हो गया, जो भी हो गया, उसको सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, स्कैन कीजिए या फिर जो फॉर्म फिल करने के लिए होता है वो फिल कीजिए। इसके बाद आपको एक कोड आता है, आपके मेल पे ही आएगा। जो मेल आप मेंशन कर रहे हो इसमें, वही मेल आप अपने रिज्यूम में भी देना। तो उसी पे एक कोड आएगा और उस पर लोकेशन भी आपको ऐड होगा। तो उसके बाद आपको ये करना, आपको मेल आ गया, सब कुछ आ गया। तो पहली बात, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रूमिंग हम लोग का आजकल बहुत बहुत ज़्यादा चेक होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने ग्रूमिंग पे बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और देखिए, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन आपका लुक ही होता है। पहले आपको वो जज नहीं करते हैं कि आप बोल क्या रहे हो, क्या कर रहे हो। पहले आपको देख के वो लुक वाइज जज करते हैं कि कैसे लग रहे हो आप। तो अपना ग्रूमिंग ना बहुत अच्छे से करके जाना। और ये बाल जो भी है ना, जिनका बाल स्ट्रेट है, छोटा सा है, तो कोई इशू ही नहीं है। अगर आपका बाल लंबा है, बन बना रहे हो, बन तो बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बना ही के जाना। और बाल को ना मतलब आता है, उससे आपको सेट करना होगा, तो सेट करके जाना, अच्छे से पहनना है। अगर फॉर्मल पहन रहे हो तो उस पर आप ब्लेज़र कैरी करो। और ब्लैक एंड वाइट बहुत हो गया यार, कुछ मतलब अलग फॉर्मल पहन के। हाँ, तो अगर आप स्कर्ट पहन रहे हो तो अपने घुटने के नीचे तक पहनो, लाइक छोटा मत पहनो, घुटने के ऊपर तो पहनो ही नहीं। और उस पर भी ब्लेज़र कैरी करो अपने साथ। मतलब अगर आप स्कर्ट पहन रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप ब्लेज़र ले लो। मतलब जो भी है ना, प्रोफेशनल बन के जाओ। और स्टकिन्स हमेशा पहन के जाना, हमेशा। और वैक्स कर लेना अपना पूरा, ये जो यहाँ से और यहाँ तक दोनों वैक्स कर लेना हाथ का। मोस्ट टाइम पैर का पूछ देती है बट नहीं, पैर नहीं पूछती हैं। अगर स्कर्ट पहने तो वैक्स करके ही पहनना। फर्स्ट आपका होता है मतलब वही हाइट एंड वेट होता है, ठीक है। हाइट एंड वेट का आपका क्लियर हो गया, बीएमआई हो गया क्लियर। तो सॉरी, हाइट वेट का ये क्राइटेरिया है कि आपका हाइट होना चाहिए। अगर गर्ल्स मतलब ये मैरिज अनमैरिज दोनों के लिए एक्सप्रेस में, इसमें एज लिमिट नहीं होता है। तो आपके लिए 157 हाइट होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। अगर आपका हाइट 157 से नीचे है तो नहीं हो पाएगा, बट यू कैन ट्राई इट। 57 हाइट होना चाहिए और बीएमआई 18 to 22 के बीच में। और आपके पास पिंपल्स है ना, या फिर स्कार्स है, कुछ भी है, अगर वो हाइड हो जा रहा है तो इट्स ओके। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई पार्लर जाइए, वहाँ हाइड करवाइए जितना अच्छा से आप करवा सकते हैं। मतलब आप खुद से नहीं हो रहा तो पार्लर में करवाइए, वो हो गया। अगर पिंपल है आपको तो अपने फेस का ट्रीटमेंट पहले करवाइए, फिर इसके बाद इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है। अपने हर एक जो मेकअप होता है ना, उसमें बहुत अच्छा से ध्यान देना, बार बार टचअप करते रहना अपने फेस का, बिकॉज हर चीज़ वो नोटिस करते हैं। तो फर्स्ट आपका ग्रूमिंग चेक हो गया, लाइक ग्रूमिंग क्या, हाइट वेट चेक हो गया, वीएमआई हो गया। सेकंड आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आपका फर्स्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना ही चाहिए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है, वो सर्टिफिकेट मिलता है तो आप ठीक आ सकते हो। बट अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपने अप्लाई कर रखा है, तो नहीं होगा, वो लेते ही नहीं है। फिर आपका पासपोर्ट हो गया, जितना आपका हायर एजुकेशन है, 12th या ग्रेजुएशन जो भी है, आप वो लेके आओ। फिर हाँ, एक बोर्ड होता है, एक होता है सीबीएसई बोर्ड होता है, और जो भी बोर्ड होता है ना, मतलब वो बोर्ड आपका बस NIOS जो बोर्ड होता है ना, उससे नहीं होना चाहिए। तो अब बाकी सारा बोर्ड चलता है हमारे कंपनी में। बट हाँ, ये होने के बाद फिर आपका कोविड का सेकेंड डोज तो होना ही चाहिए, थर्ड डोज भी होना। अगर है आपके पास इसका वैलिड सर्टिफिकेट तो लेके जाना है। और 2 फोटो आप कैरी करना, पासपोर्ट साइज़ में भी मांग देते हैं वो, ठीक है। मतलब इसके बाद आपका आता है ये डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके जाना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है थर्ड राउंड। थर्ड में होता है आपका अनाउंसमेंट होता है। वो बेसिकली आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते, मतलब सॉरी ये करते हैं, मतलब देखते हैं और आप कैसे बात कर रहे हो, बस इतना ही देखते हैं। देखो, अगर देना है ना प्रोनाउंसिएशन जब करने जा रहे हो, तो पहले ब्रीथ, देन आप उसको एक बार देख लो, फिर उसको रीडिंग करो, ठीक है। और समझ के, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा देर वहाँ पे रुको, फिर स्टार्ट करो। ये हो गया। उसके बाद इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपका होता है फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में आपका होता है वर्जन टैप पे इंग्लिश टेस्ट होता है। तो 4 नंबर लाना नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी है, लाना ही है,
ठीक है। फिर ये ऐप आपका क्लियर हो जाएगा। ये ऐप आपको वहीं पे डाउनलोड करवाएंगे, फिर लॉगिन नहीं करवाना होता है, मतलब वो आपको एक ईमेल देंगे, ईमेल से आएगा OTP समथिंग ऐसा आता है, वो लॉगिन ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें आपको कोई झंझट नहीं होगा, वो खुद से हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये सब क्लियर हो गया, 4 नंबर आ गया, आप पास हो गए। फिर आपका होता है लास्ट राउंड। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है PI राउंड होता है। PI राउंड में आपको आपके HR बैठे रहेंगे, या 2 या 3 बैठे रहते हैं, ठीक है। उसके सामने आपको जाना है, आपके चलने का जो स्टाइल है, ढंग है, आप कैसे चल रहे हो, ये सब कुछ वो नोटिस करते हैं। तो इन करने से पहले अपने आप को भी प्रिपेयर, कैसे करना है, नहीं करना है, ज़्यादा अकबकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बस नॉर्मल ब्रीथ लेना है, छोड़ना है। फिर इसके बाद अपने हाथों को थाम लेना है, दिल को थाम लेना है। सर जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके रिज्यूम से ही करेंगे। बहुत तो हो गया, आप वाई आर यू ज्वाइनिंग दिस कंपनी, फिर हो गया वाई बिकम अ कैबिन क्रू, फिर वाई शुड हायर यू, यही सब, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्वेश्चन पे एक वीडियो बना रखा है, मैंने अपलोड किया था वीडियो, अगर आप लोग को हेल्प लगे तो फिर आप क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये राउंड आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका मतलब एक मिलता है 5 साल का बॉन्ड का एक कार्ड मिलता है आपको। उसको कार्ड मिलने के बाद साइन करवाएंगे, ठीक है। सब कुछ होने के बाद आपको एक सप्ताह के अंदर में आपको मेडिकल का मेल आएगा। मेडिकल जाके करवाना है। पहले तो खुद का पैसा लगाना पड़ता है, बट उसके बाद आपको जब ज्वाइन कर लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपको पैसा रिटर्न हो जाता है, क्लेम करना होता है, रिटर्न हो जाता है। फिर मेडिकल क्लियर हो गया, फिट टू फ्लाई हो गया, तो आपका आता है 1 या 2 सप्ताह में के अंदर ही, मतलब अभी तो बहुत जल्दी हो रहा है प्रोसेस, तो बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसके अंदर आपको आएगा ज्वाइनिंग लेटर, और फिर लेटर का वीडियो जब ज्वाइनिंग कर जाओगे आप, तो सेंटर का वीडियो मैं आगे बताऊंगी कि क्या होता है फर्स्ट डे, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं सब कुछ बताऊंगी। और हाँ, एक और टॉपिक है हमारे पास जो मेरे कमेंट में बहुत आते हैं, तो इसका ये है ना कि आप कहाँ जाके इंटरव्यू दो। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बेस ना ले कि आपको दिल्ली देना है, बेंगलोर देना है, हैदराबाद देना है, या फिर कोलकाता में देना है। जहाँ भी हो रहा है इंटरव्यू, जहाँ मुंबई, गुजरात, गोवा, जहाँ भी हो रहा है ना, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दो। मतलब लक कब क्या आ जाएगा ना, कोई नहीं जानता है, कहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो आप ना जाओ, क्योंकि पता है क्या, अगर ऐसा HR एक ही होते हैं जो सारे हमारे इंडिया में लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वो भी देखते हैं ना कि देखो याद तो रहता है, ऐसा नहीं, किसी का मेमोरी बहुत कमज़ोर होता है। तो मैं आपको देखी हूँ वहाँ पे, तो आप जाओगे ना, तो वो भी चीज़ आपके साइड इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। तो आप जाओ, जहाँ हो रहा है वहाँ जाओ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होगा ही होगा, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा। और कभी अपने आप को हारो मत, गिव अप मत करो किसी चीज़ से। नहीं हो रहा इस बार, नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम नहीं होगा उसके नेक्स्ट टाइम, बट दो, कहीं हारो मत, कहीं गिव अप मत करो। मोटिवेट, अगर डीमोटिवेट हो जा रहे हो तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, बट कभी गिव अप मत करना। सक्सेस उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। तो बी प्रिपेयर, बी स्ट्रांग और बी हार्ड वर्किंग। तो बने रहे आप मेरे वीडियो में, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ मेरा वीडियो जितना से जितना हो सके अपनी दोस्त को शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। बाय बाय।